नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज का शब्द है अपाचे, क्योंकि आज भारतीय सेना को दुनिया के सबसे शक्तिशाली अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली है। 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका से हिंडन एयरबेस पर लाए गए। अब इन तीनों अटैक हेलीकॉप्टर के कई टेस्ट होंगे और फिर भारतीय सेना के अपाचे को पाकिस्तान के साथ लगी सीमा के पास जोधपुर में तैनात किया जाएगा। भारतीय सेना को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं और ये दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इन्हें युद्ध के दौरान उड़ता टैंक कहा जाता है, यानी अगर अब संघर्ष हुआ तो सरहद पर भारतीय सेना के भीष्म और अर्जुन टैंकों के साथ साथ अपाचे की गर्जना भी सुनाई देगी। हेलफायर और स्टिंगर मिसाइल से लैस और 1 मिनट में 625 राउंड फायर करने वाला अपाचे मुनीर सेना के लिए भय की वजह बन गए हैं। अपाचे की घबराहट में पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आज का भारत अपनी शक्तियों को लेकर भी सजग है और अपने संसाधनों को लेकर भी। हम कभी किसी को भी साथ नहीं, हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते। राष्ट्र रक्षा का अर्थ है इस राष्ट्रीय जीवंतता की रक्षा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा। मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से 2 कदम आगे की सोच सके। दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास इस तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इस तरह की आधुनिक क्षमता है। ये अपाचे है, दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर। हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइलों से लैस इस अटैक हेलीकॉप्टर को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। ये पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन के लिए मलाल है। ये हेलीकॉप्टर नहीं है, हवा में उड़ता काल है। भारत की जमीन पर उतरा मेड इन अमेरिका फ्लाइंग टैंक। 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पहुंचे हिंडन एयरबेस। इनकी जोधपुर में तैनाती की खबर आई और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। हड़कंप भी ऐसा
कि अपाचे की नई खेप भारत पहुंचते ही पाकिस्तान की तरफ से नोटाम जारी कर दिया गया। मुनीर की सेना चीन से खैरात में मिले खोखले हथियारों की नुमाइश में लग गई। पाकिस्तान ने अपाचे के मुकाबले में चीन का Z-10 तैनात कर दिया। तो क्या जोधपुर में अपाचे की तैनाती से पहले ही पाकिस्तान डर गया? क्या चीन का Z-10 भारत के अपाचे को टक्कर दे पाएगा? अपाचे बनाम Z-10, कौन बनेगा एशिया का स्काई किंग? भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिली। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था हिंडन एयरबेस पहुंचा। इन अटैक हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 विमान के जरिए लाया गया। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर अमेरिका से आए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली झलक दिखाई। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, भारतीय सेना में शामिल हुए अपाचे, यह सेना के लिए ऐतिहासिक पल है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच भारत पहुंच चुका है। इससे भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में इजाफा होगा। अब क्रोनोलॉजी देखिए। 22 जुलाई की सुबह अमेरिका से उड़ता टैंक अपाचे भारत की जमीन तक पहुंचा। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चीन से मिले अटैक हेलीकॉप्टर Z-10ME की तैनाती शुरू कर दी और फिर पाकिस्तान ने नए हथियारों के लॉन्च से पहले किए जाने वाला नोटाम जारी कर दिया। नोटाम और चीन के Z-10ME हेलीकॉप्टर की तैनाती के पीछे छिपा पाकिस्तान का डर आपको बाद में बताएंगे। पहले भारतीय सेना को मिले AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का असर देखिए। अपाचे को भारतीय वायुसेना पहले ही 22 हेलीकॉप्टर्स में शामिल कर चुकी है। अब थल सेना की बारी है और यही बात पाकिस्तान को बुरी तरह चुभ रही है, क्योंकि सरहद के पास तैनात दुनिया के सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर सीधे सीधे पाकिस्तान को चुनौती देंगे। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती होगी पाकिस्तान बॉर्डर पर, राजस्थान के जोधपुर में, जहां सेना ने पहले ही अपाचे रोटरी विंग स्क्वाड्रन बना रखी है। वायु सेना की तरह भारतीय सेना को भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने से सरहद के पास सेना की आक्रामक क्षमता और टोही अभियानों को बड़ी मजबूती मिलेगी। भारत अमेरिका के बीच हुए $60 करोड़ की डिफेंस डील के तहत 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने से 3 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का पहला बैच पहुंच चुका है। बाकी नवंबर 2025 तक आएंगे। सेना को मिलने वाले ये नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हेल फायर मिसाइल सिस्टम, स्ट्रिंगर मिसाइल
और नाइट विजन नेविगेशन सिस्टम जैसी तकनीक से लैस हैं और अब भारतीय सेना के नए साथी बने। इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की ताकत और खूबियां देखिए। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और हर मिनट में 625 राउंड फायर करने की क्षमता अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को दुश्मन के लिए काल बना देती है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट और AGM-114 हेलफायर मिसाइल सिस्टम भी लगा है। इससे स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग क्षमता से लैस है, जो 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है। नए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर सबसे आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम से लैस हैं, जो दिन रात हर मौसम में लक्ष्य का सटीक डेटा मुहैया कराते हैं। इनके पास नाइट विजन नेविगेशन सिस्टम भी है, जिससे रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन किया जा सकेगा। यानी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रात में दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं देते। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर 60 सेकंड में 128 मूविंग टारगेट्स को पहचानकर उन्हें खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इनमें नाइट विजन के साथ थर्मल सेंसर भी लगा है, जिससे कोई घुसपैठिया, कोई दुश्मन किसी भी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की निगाह से छुप नहीं सकता। अपाचे की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टरों में की जाती है, इसलिए अमेरिका ने सिर्फ कुछ ही देशों को अपाचे बेचे हैं। भारत के अलावा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल और मिस्र की सेना भी इस्तेमाल करती है। में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच भारतीय सेना के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदने का सौदा हुआ था। इसके तहत पहली खेप मई-जून 2024 तक भारत आनी थी, लेकिन अमेरिका की ओर से इसकी डिलीवरी में करीब 1 साल की देरी हुई। इस सौदे से पहले भारतीय वायु सेना पहले ही 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीद चुकी थी। भारतीय वायु सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग कंपनी के साथ हुआ था। भारतीय वायु सेना की अपाचे की 2 स्क्वाड्रन पहले ही ऑपरेशनल है, एक पठानकोट में और दूसरी जोरहाट में। वायु सेना को सभी 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जुलाई 2020 तक मिल चुके हैं। भारतीय वायु सेना के पास इस वक्त अपाचे की शक्ति है और बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर ये माने जाते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए 2 पायलट की ज़रूरत होती है और हमारी भारतीय वायु सेना के पास इस वक्त अपाचे की शक्ति है। ये करीब 16 फीट ऊंचे और 18 फीट चौड़े होते हैं। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है और इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन की वजह से इसको रडार से कैच करना बहुत मुश्किल होता है। बेहद घातक हेलीकॉप्टर इस वक्त हमारी भारतीय वायु सेना के बेड़े में है। और अब थल सेना में अपाचे के शामिल होने से सेना की हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। युद्ध या कार्रवाई के दौरान वो दुश्मन पर तेजी से हमला कर सके। इसलिए भारतीय सेना ने इसे ऐतिहासिक पल बताया है। पाकिस्तान का जो एडवांस्ड वर्जन है हेलीकॉप्टर का,
वो फिर भी उसको जब हेलीकॉप्टर वो जो मिसाइल फायर करता है तो उसको टारगेट जो है वो ट्रैक करना पड़ती है। लेकिन ये जो अटैक हेलीकॉप्टर जो भारत ने अभी लिया है अपाचे हेलीकॉप्टर, ये फायर एंड फॉरगेट है। और अब अगर आप इस समय का जो एयर डिफेंस एनवायरनमेंट देखोगे तो जितनी ही कम एक्सपोजर हेलीकॉप्टर की होगी बैटलफील्ड के ऊपर, खास करके जब उसने अपना मिसाइल फायर किया है, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो काउंटर अटैक बहुत जल्दी आ जाता है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में जोधपुर के नागतलाव में अपना पहला अपाचे रोटरी विंग विमान स्क्वाड्रन स्थापित किया। हालांकि डिलीवरी में देरी की वजह से इस स्क्वाड्रन का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो सका था, लेकिन अब पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब जोधपुर में अपाचे की तैनाती पाकिस्तान को परेशान कर रही है। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, सबसे आधुनिक सेंसर, थर्मल इमेजिंग, नाइट विजन और लेजर डिजिग्नेशन जैसे सिस्टम, 480 से 500 किलोमीटर तक की ऑपरेशनल रेंज और लगातार 3.5 घंटे तक उड़ान भरने की बेजोड़ क्षमता इसे दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर बनाती है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर न केवल हमले में बल्कि सुरक्षा, टोनी और शांति अभियानों में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में लगा हेलफायर मिसाइल सिस्टम दुश्मन के टैंक, लेजर गाइडेड मिसाइल और बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने में सक्षम है। विजिबिलिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है वगैरह अपाचे हेलीकॉप्टर का बहुत अच्छा है। और जो एडवांटेज मिलेगी जो इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करेगा, वो मैं समझता हूँ लड़ाई के दौरान में बहुत ज़्यादा है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में लगी स्ट्रिंगर मिसाइल हवा से हवा में मार करती है, यानी अगर अपाचे उड़ रहा है तो दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट की भी खैर नहीं। इस बीच खबर है, जैसे ही अपाचे भारत पहुंचा, पाकिस्तान ने तुरंत चीन से मिले Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टरों को तैनात करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने चीन में बने Z-10ME हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। ऐसे में माना जा रहा है, अगर भारत और पाकिस्तान में फिर कोई सैन्य झड़प होती है तो अपाचे और Z-10ME हेलीकॉप्टर आमने सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि Z-10ME को चीन ने खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया है। दावा यह है कि चीन के Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर में लेजर गाइडेड हथियार हैं, 16 एंटी टैंक मिसाइल फिट हैं, ग्राफीन आधारित आर्मर है और IR सिग्नेचर को कम करने वाली एग्जॉस्ट प्रणाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह अपाचे को टक्कर दे सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दोनों अटैक हेलीकॉप्टरों की शक्ति को एक साथ तौल लेते हैं। टॉप स्पीड अपाचे की 300 किलोमीटर प्रति घंटा और चीन के Z-10ME 270 किलोमीटर प्रति घंटा। फायरिंग रेट है अपाचे का 625 राउंड प्रति मिनट और चीन के हेलीकॉप्टर का इससे आधा भी नहीं, यानी 300 राउंड प्रति मिनट। रेंज अपाचे की 500 किलोमीटर और चीन के अटैक हेलीकॉप्टर की 300 किलोमीटर। सबसे जरूरी युद्ध अनुभव, अपाचे के पास अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे युद्ध क्षेत्रों में अनुभव है, लेकिन चीन के अटैक हेलीकॉप्टर के पास कोई अनुभव नहीं है। अपाचे की बात करते हैं, ये बहुत हाईली मैन्यूवरेबल है और इसका एक्सपोजर जो लड़ाई में होगा वो मिनिमल होगा। इसका मतलब है हम अपने ट्रैकिंग वगैरह से, रेडार से, हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से जब पूरी बैटल कोऑर्डिनेटेड हो जाती है, तब ये पता लगा सकता है कि टैंक्स अगर नज़दीक आ रही हैं,
6 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है, उस समय पर अपाची उड़ सकता है और मल्टीपल फायर कर सकता है। यानी चीन और पाकिस्तान जिस Z-10ME का बखान कर रहे हैं, वो अपाचे के मुकाबले हर तरह कमतर तो है ही, असल युद्ध भूमि में भी इसकी परफॉर्मेंस सवालों के घेरे में ही है। जबकि अपाचे का ट्रैक रिकॉर्ड युद्धों में आजमाया गया, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। जाहिर है हमारा अपाचे सिर्फ हमले के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के मनोबल को तोड़ने के लिए भी काफी है। इस बीच एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर से लगे हिस्सों में अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और नोटाम जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।